लो जी आप, छोटा है ठीक है, उधर भी खिलाओ जी, सबको खिलाते हुए तो खिलाओ जी। रामकेश जी को एडवांस में जीत का खिला दो। रामकेश जी खिलावांगे जो है रामकेश को हमारा जकीरा जी खिलाएंगे। जकीरा जी आप खिलाओ, आप बड़े हो रामकेश जी। शर्मा जी को, जय शर्मा जी को इतना बढ़िया फोटो करिएगा तू। दोनों पार्टियों की एक अच्छी चीज है जिसकी में आप रामकेश बीजेपी कार्यकर्ता भी खिला दो। जय शर्मा जी को, रामकेश सारे बीजेपी जेजेपी है, वो नहीं आ रहे। सर, जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई एक तरह से और सबको मिठाई खिलाकर खुशी मना रहे हैं, क्या कारण है? ये कल जो है राज्यसभा के लिए चुनाव थे और हरियाणा से 2 MP बनने थे। दोनों के दोनों जो है जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, MP बने हैं। उस खुशी में जो है हम ये जो है यहाँ लाडू बांटकर खुशी मना रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि राज्यसभा के उसमें वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी एक मत होकर आप लोगों ने जीत भी हासिल की, वहीं कांग्रेस पार्टी के कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुलदीप भाई को जो बाहर का रास्ता दिखाया है, कुलदीप की सोच ठीक थी। उन्होंने अपने अंतरात्मा से ये सोच कर दिया आज भाई कार्तिकेय जो है हमारा प्रदेश का भाई है, तो उसको हम बनाएंगे, जो ग्रांट मिलेंगी तो प्रदेश के अंदर लगाएगा। और अजय माकन जी जो है वो दिल्ली के हैं या कहाँ के मुझे नहीं पता, लेकिन वो हरियाणा के नहीं हैं, तो इसीलिए उनकी अंतरात्मा ने ये कहा होगा आग भाई मतलब आपने वोट जो है कार्तिकेय जी को देना चाहिए, तो उन्होंने वो दे दिया। रही बात है उनको बाहर का रास्ता दिखाना, वो तो देखो उनकी पार्टी का मामला है, उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई बाहर का रास्ता दिखाया नहीं दिखाया, दिखाया तो क्यों दिखाया, वो उनका काम। क्या आपको लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री के साथ पहले मुलाकात होना कुलदीप बिश्नोई की, उसी के कारण कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया? क्या कांग्रेस पार्टी जैसे अब कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं? देखो कुलदीप बिश्नोई किसका दामन थाम सकता है, क्या करेंगे वो तो कुलदीप जी बताएंगे आपको। और रही बात मुख्यमंत्री जी से मिलने का, मनोहर लाल जी को पार्टी एक के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं। उनके ऊपर सभी हरियाणा वासियों का अधिकार है उनसे मिलने का। और कुलदीप भी मिला तो कोई बुरी बात थोड़ी है, वो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिला, तो वो किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी से नहीं मिला, तो इसलिए वो कोई ऐसी मायने नहीं रखती कि भाई कुलदीप जो है मुख्यमंत्री से मिला। तो जैसे 2-3 दिन से आप चुनावी माहौल में चंडीगढ़ आप थे, बरवाला की अगर बात करें, बरवाला का क्या माहौल है? आपको फीडबैक आया होगा, कैसा चल रहा है चुनाव का? मैं बरवाड़ा ही रहा हूँ, और बरवाड़ा की रही बात फीडबैक की, तो बरवाड़ा का चुनाव तो हम 2-3 दिन पहले ही ऐसा माहौल बन लिया कि हम जीत चुके हैं। अभी तो मार्जिन बढ़ाने वाली बात है, अगर मार्जिन कितना और बढ़ा पाएंगे वो हमारा। कंपटीशन नहीं लग रहा आपको किसी के साथ है? ना, कोई कंपटीशन नहीं, हमें तो लगता ही नहीं कोई कंपटीशन में, सारे इकट्ठे हो जाए तो कंपटीशन में नहीं लगते हमें हमारे। जैसे कि हम लोग जा रहे हैं डोर टू डोर, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं निकल के आ रही हैं कि महिलाओं कहीं तो पीने की पानी की समस्या है, कहीं राशन कार्ड की समस्या है, कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख मिलते हैं, उनमें से पार्षद कमीशन खाते हैं, इस तरह की बातें निकल के आ रही है। इस पर आप किस तरह से लेंगे? देखो, समस्याएँ हैं, वाकई में समस्याएँ हैं, और समस्याओं को हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो इतना पुरानी समय से किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की, उनको हल करने में समय लगेगा। पीने के पानी की काफ़ी इलाके जो बढ़ गए उनके अंदर दिखते हैं, और अभी बारिश के बाद जो है पीने के पानी और सीवर की लाइनें जो बची हुई हैं उनके ऊपर भी जो है काम शुरू हो जाएगा। और मेन रोड का काम है, जो जब तक मेन रोड का काम नहीं होगा तो हमारी सीवर व्यवस्था जो है सही ढंग से नहीं बन पाएगी। इसमें अभी 5-10 दिन और लगेंगे, अभी फिर बारिश का सीज़न आ जाएगा, इसलिए अंदर हम काम जो है बारिश के बाद शुरू कराएंगे। और जो समस्याएं हैं, मेरे को राहत मिलेगी
क्यों भाई रामकेश जो है उन समस्याओं को साथ में उठाने का और हल करवाने का काम करेंगे, ये मुझे ऐसा विश्वास है। विरोधी पक्ष के नेता ये भी कहते हैं पूरे शहर को उखाड़ के रख दिया, चुनाव का समय में, गर्मी का समय में आने जाने के लिए रास्ता सारा ब्लॉक है, बंद है, पूरा दिन जाम लगा रहता है। देखो, ना तो गर्मी के समय में पड़ा और ना बारिश के मौसम में पड़ा। ये तो जैसे ही टेंडर हुआ इसमें समय लगता, तो गर्मी भी आई है, बारिश भी आई है, बारिश का सीज़न और भी आएगा, उसके बाद सर्दी का सीज़न भी आएगा, काम कंप्लीट होने में समय लगता। ये तो है कि 100 फुट का टुकड़ा डालना है, 3 किलोमीटर सड़क बनाने, 3 किलोमीटर के टुकड़े सीवर के डालने, 3 किलोमीटर पानी के डालने, 3 किलोमीटर के 6 किलोमीटर नाले बनाने, तो उसमें समय लगेगा। उससे पहले हमने जो ज़रूरी समस्याएं थी, दौलतपुर रोड का हाल था, आपने देख लिया, आज उसको बनाया। शमशान घाट के सामने बहुत बुरा हाल था, उसका 80% काम पूरा कंप्लीट कर दिया। और मेन रोड के ऊपर जो है अभी सीवर और नालों का काम चला हुआ है, जैसे ही ये कंप्लीट होंगे हम रोड का काम शुरू करवा दें। रोड का टेंडर हुआ है। जैसे चुनावी अभियान चल रहा है, दिन पे दिन गर्मी बढ़ती जा रही है चुनाव की, तो कोई आपके पार्टी के नेता और सरकार के कोई प्रतिनिधि आने वाले हैं इस प्रचार के लिए, या आप काफ़ी हो? नहीं, वैसे तो हमारा कार्यकर्ता ही बहुत काफ़ी है, बहुत मजबूत कार्यकर्ता है हमारे यहाँ पर, हमें इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये उनकी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी फर्ज बनता है यहाँ आने का, वो आएंगे अपने हिसाब से। आज का किस तरह का दौरा है आपका? आज किस तरह से आप अलग अलग इलाकों में पहुँचे और किस तरह की हो रहेगी आपकी आज की? हमारा 4 बजे मेन बाज़ार का दौरा है, डोर टू डोर, जिसमें मैं खुद भी रहने वाला हूँ और हमारी पार्टी के दूसरे नेता लोग भी जो यहाँ लोकल हमारे हैं, सीमा गैबीपुर जी है, वेद नारंग जी हैं, मनीष जी हैं, सत्यवान जी हैं, जगी राय जी हैं, राजेश संधुजा जी हैं। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे सारे नेता और कार्यकर्ता और हमारे जो कैंडिडेट है रामकेश बंसल है, ये सभी और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे हैं वो सभी इसमें साथ रहेंगे। हम मेन बाज़ार डोर टू डोर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, गर्मी बहुत। सर, आप बताइए कि चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? बरवाला की स्थिति की हम बात करें, बरवाला की स्थिति की गठबंधन की सरकार है। जेजेपी के कैंडिडेट रामकेश बंसल जी को टिकट मिली हुई है। दोनों पार्टियों के वर्कर साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, वो आप देख भी रहे हैं। और आने वाली 19 तारीख को गठबंधन की सरकार का चेयरमैन बनने जा रहा है। जो विरोधी ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष कोई कार्य नहीं कर रहा, बरवाला का बुरा हाल कर दिया, बेहाल कर दिया, इस तरह की बातें सामने आ रही है। उसी बीच क्या जेजेपी और बीजेपी के जो साझे प्रत्याशी उम्मीदवार यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? जैसे पहले ये विकास कार्य है, पाड़ा नहीं है, ये विकास कार्य पार्टी की तरफ से चल रहा है। सरकार पैसा देती है तो ये काम चल रहा है। लोगों की डिमांड थी तो ये कार्य चल रहा है। इसमें थोड़ा बहुत तो होता है, देखो कुछ समस्याएं खत्म होगी तो कुछ सहन भी करना पड़ेगा। सहन करेंगे तो समस्या भी ठीक हो जाएगी। तो आने वाला जो टाइम है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का चेयरमैन बनने की। कोई मुकाबला है या नहीं, किस तरह का मानते हैं माहौल को अगर देख के? देखो, माहौल अच्छा है, सरकार गठबंधन की चल रही है और कैंडिडेट हमारा जीतेगा। तो माहौल किसके पक्ष में? भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में है। सर, आप बताइए यहाँ की अगर माहौल की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? माहौल बहुत बढ़िया है। जेजेपी और बीजेपी का हमारा गठबंधन है, यहाँ लोग दिलों से लगे हुए हैं और जो पब्लिक भी हमारे साथ है। हमारा मुकाबला तो किसी के साथ है ही नहीं यहाँ पर। धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंतराम बरवाला, यहीं के निवासी है, यहीं वर्षों से अपना पेशा चला रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आज भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के साझे उम्मीदवार के साथ आप हैं, क्या खबर है ये? ऐसे ये हमारे बरवाला की जनता के लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि पार्टी ने ऐसे संघर्षशील कर्मठ आदमी को, व्यक्ति को यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। तो इनको प्रत्याशी बनाया पर लोगों का प्यार, प्रेम, सहयोग इतना मिल रहा है कि इनकी जीत जो नहीं सुनिश्चित है। और आने वाले समय में ये एक विकास, बरवाला के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो ये तो जनता के जो प्यार, प्रेम, सहयोग से आज ही साबित हो रहा है कि इनकी जीत सुनिश्चित है। और आप लोगों का सबका इसी तरह प्यार मिलता रहा तो आने वाले समय बरवाला के लिए बड़ा सौभाग्य का असर होगा। और अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहूँगा कि जीवन जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े लाखों करोड़ों हथौड़ों की मार, तब तक ये पत्थर भी भगवान नहीं होता। ऐसे ही व्यक्तित्व हैं रामकेश बंसल जी। इन्होंने संघर्षशील इनका जीवन है और बरवाला के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। आप सब हिसाब से जोगीराम सिहाग विधायक जो यहाँ के, उन्होंने जो कैंडिडेट उतारा सही उतारा है? बिल्कुल सही उतारा है। सिहाग साहब के साथ भी जनता का अपार प्यार, प्रेम और सहयोग था, इसलिए ये विधायक बने थे।
और आज जो पार्टी ने, जननायक जनता पार्टी ने और बीजेपी के सहयोग से इनको प्रत्याशी बनाया गया है, ये बरवाला के लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर है। तो जीत पक्की होगी? जीत निश्चित है, जीत तो सुनिश्चित है। जितनी जनता का प्यार प्रेम सहयोग है, आज से ही साबित हो रहा है कि जीत तो सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका धन्यवाद। अभी हमारे साथ है यहाँ के नेता जगी राय जी। जगी जी, आप भी बताइए, माहौल कैसा है? अच्छा है माहौल, दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है। ग्रो कर रहा है? हाँ हाँ। क्या लगता है जब तक वोटिंग तक पहुँचेगा तो क्या होने वाला है? जीत पक्की हो जाएगी। जीत पक्की हो जाएगी, किस तरह से कह रहे हैं आप? 36 बिरादरी के लोग साथ हैं और पार्टी के उम्मीदवार हैं। दोनों पार्टियों का गठबंधन है। बीजेपी जेजेपी जी जान से मदद कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता एमएलए साहब कर रहे हैं, नेता लोग भी आएंगे, आ भी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी बाकी रह जाएगी। आप भी अगर बात करें तो आप भी दौड़ में थे, आपको टिकट नहीं मिली, तो क्या आप दिल जान से लग रहे हैं? हालांकि पार्टी कार्यालय में तो आप दिखाई देते हैं। ऐसा है ना, पार्टी के नेताओं का हाईकमान के फैसले होते हैं। गठबंधन था, फिर गठबंधन टूटा, फिर बना। तो उस दौरान जो है ना, गठबंधन टूटने के बाद मैं जो कुछ समय पहले अस्वस्थ रहा था, 6-8 महीने मेरा गैप पड़ गया था बरवाला शहर से, गैर हाजिर रहा। तो फिर मैं उचित नहीं समझता था कि गठबंधन टूटने के बाद मैं चुनाव लड़ूं। फिर हमारे एक साथी को टिकट मिल गया, तो भगवान की कृपा से गठबंधन भी बन गया और शक्ति फिर यूँ की यूँ जुड़ गई। तो अब मुझे 100% उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवार को हम जिता के लाएँ। तो यहाँ की अगर बात करें बरवाला के विकास को लेकर, किस तरह की योजनाएं आप लोग लेके जा रहे हैं और किस तरह की खामियां हैं जो आपको दिखाई दे रहा है कि बरवाला में होना चाहिए काम आगे? देखो, अभी कमियां हैं, काफ़ी कमियां हैं। जब से विधायक जोगीराम बड़े हैं, लगातार निरंतर प्रयास चल रहे हैं, पैसा गवर्नमेंट का बहुत आ रहा है। अब जो काम धरातल पे हो रहे हैं अनकम्प्लीट हैं। जब तक वो पूरे नहीं होंगे, कनेक्टिविटी नहीं बनेगी पानी निकासी की, तब तक रिजल्ट सामने कैसे आएंगे? ये तो आप भी समझते हो। घर का हम मकान बनाते हैं, जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा तो उसमें बैठेंगे कैसे? उसका सुख आराम कैसे अनुभव करेंगे? आने में समय लगेगा। समय लगेगा 4-6 महीने, जैसे अभी विधायक जी बता रहे थे, 6 महीने और लगेंगे। 6 महीने और लगने के बाद कनेक्टिविटी हो जाएंगी, काम पूरे हो जाएंगे। फिर मुझे नहीं लगता कि पानी की निकासी पूर्ण तरह ना हो पाएगी, होगी। अभी जैसे प्रत्याशियों की बात करें, बहुत सारे प्रत्याशी हैं यहाँ पर। सीवर लाइनों का सवाल है, कई ब्लॉक्ड है, उनमें सफाई की ज़रूरत है। कई बहुत ज़्यादा जाम हो चुकी हैं, वो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। और जैसी जहाँ ज़रूरत होगी उस हिसाब से उसका कार्य करा दिया जाएगा। जैसे चुनावी मैदान की बात करें, जैसे पूर्व चेयरमैन के उनके बेटे भी यहाँ पर हैं, पूर्व पार्षद भी हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है उन सब में रामकेश कैसे अलग मानते हैं आप? ऐसा है ना, रामकेश एक उनसे अलग हटके उम्मीदवार हैं। ये पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं, सत्ता पक्ष की पार्टी है, बीजेपी और जेजेपी और दोनों सत्ता में है। हरियाणा प्रदेश में दोनों सरकार चला रही हैं। म्यूनसिपल कमेटी में विकास कार्य कराना सरकारी आदमी का ही काम है। बिना सरकार के सहयोग के विकास नहीं हो सकता। शहर में झाड़ू तक भी नहीं लग सकेगी, आप ये तो मानते हैं ना। तो इसलिए सरकारी पार्टी का उम्मीदवार होने के नाते जनता समझदार है, देखती है, सोचती है कि सरकारी पार्टी का उम्मीदवार है रामकेश बंसल, इसको जिताएंगे तो शहर में विकास की जड़ी लग जाएगी। क्या समझते हैं कि जनता इतनी समझदार है? हाँ, जनता समझदार है, जनता समझदार है, पूर्ण विश्वास है, समझदारी से ही फैसला लेगी। जगी राय जी, इन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के अगर कोई भी नेता यहाँ से चुन के जाता है तो काम कराने के लिए आसान होगा। 2 पावर बन जाएंगे, 3 पावर बन जाएंगी। प्रदेश में सरकार है, विधायक यहाँ से हैं, उसके बाद अगर चेयरमैन यहाँ का बनता है तो काम करने के लिए बड़े रफ्तार पकड़ेगा। इस तरह की बात जगी राय जी ने। बीजेपी नेता नरेश नैन जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ पे, जैसे पार्टी कार्यालय है रामकेश बंसल के, और इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? चुनावी माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा बीजेपी का जो प्रत्याशी है, यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी है रामकेश बंसल जी। मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार चुनाव प्रचार में यहाँ हूँ। वार्डों वाइज हमारे सभी कार्यकर्ता, 36 बिरादरी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और कोई घर ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी ने ये कहा हो कि मैं रामकेश को और गठबंधन को वोट नहीं दूंगा। सभी लोगों का यही मानना था कि अगर बरवाला का विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो प्रत्याशी है वही विकास करेगा। दूसरी बात ये थी कि बरवाला के अंदर निकलने का रास्ता नहीं था। विधायक जी ने यहाँ शमशान घाट में जाने का भी रास्ता नहीं था। आप लोगों ने पहले देखा हो तो उस रास्ते को कितना ऊंचा उठा के पक्का करवाया शमशान घाट के लिए, और परला रास्ता जो बाईपास से जोड़ने का काम किया वो भी बहुत गहरा रास्ता था, रोज़ टूटा रहता था, वो भी विधायक जी की मेहरबानी से वो काम हुआ है। और बीच में जो शहर में पानी भरता था
उसके लिए भी आप देख रहे हो चारों तरफ शहर की सड़कें उखाड़ रखी है उस पानी को निकालने के लिए। तो जनता क्या इन जो कार्य आपने गिनवाए इनको लेकर मतदान करेगा या ये देखेगा कि ये चेहरे के ऊपर जाएंगे? जनता किस तरह से मानते हैं? जनता विकास को लेकर के मतदान करेगी, चेहरे को लेकर भी मतदान करेगी, क्योंकि विधायक जी का जो मिलनसार रवैया है बाकी विधायकों से अलग रहा है। जो विधायक यहाँ रहे हैं ये सबसे मिलनसार है। हम वार्डों में जाते हैं कि भी फ़ोन करते ही विधायक जी हाजिर मिलते हैं सब जगह, और वार्डों में भी लोगों के प्रति जो प्यार है पार्टियों से भी उठ करके विधायक जी से लोगों को प्यार है। और हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हरियाणा में हम 40 की 40 सीटें नगर पालिका नगर परिषद मिलकर के लड़ रहे हैं, चाहे वो वार्ड तक की बात हो और कहीं भी किंतु परंतु की बात नहीं है। और आज सबसे बड़ी खुशी की भी बात है कि हरियाणा प्रदेश से 2 राज्यसभा के एमपी बने हैं, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थन से बना है और एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, दोनों जीते हैं। उसके लिए प्रदेश की जनता को भी बधाई और प्रदेश के तमाम विधायकों को बधाई। उसमें माननीय जोगीराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। 3-4 दिन से बड़े प्रयास में थे और बड़े चिंता में थे, और अब तो हमें किसी प्रकार की चिंता भी नहीं है कि हरियाणा का बेटा राज्यसभा में गया है और भी विकास का पैसा हरियाणा प्रदेश में आकर के लगेगा और हरियाणा के लोगों का विकास होगा। विकास ही गठबंधन का मुद्दा है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का तो विकास ही नारा है। विकास के नारा लोग तो कहते हैं पूरा शहर को खोद के रख दिया। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। कोई बटन दबाते तो बिल्डिंग खड़ी नहीं होती, उसके लिए समय लगता है और उस समय के हिसाब से लोगों को लग रहा है कि काम जारी है, काम जारी है। संसद के चुनाव थे उसमें गए हुए थे, अगर माहौल की बात करें तो क्या हुआ, ग्राफ उठा है या डाउन हुआ है? नहीं, ग्राफ बढ़ता ही गा। हम सब कार्यकर्ता विधायक की दिशा निर्देश में यहाँ लगातार काम करते रहे। हमने नुक्कड़ सभाएं की है और शहर की लोकल जनता का बहुत ही जन समर्थन मिला है। कंपटीशन की अगर बात करें बहुत सारे मैदान में अलग अलग मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, अब तो आरोप प्रत्यारोप के साथ पर्सनल अटैक भी लोग करना शुरू कर चुके हैं, तो क्या लगता है चुनाव किस ओर जाने वाला है? देखिए, एक तो हमारा प्रत्याशी निर्विरोध था और लोकप्रिय है, युवा चेहरा है और पार्षद के रूप में इसने अच्छे काम करके दिखाए, तो वो बढ़ोतरी वो इनकी सारी बातें पक्ष में जाती है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार का रास्ता खुल रहा है? बिल्कुल खुल रहा है, निश्चित रूप से ये हमारा साझा उम्मीदवार जीत हासिल करेगा। लगभग मार्जिन क्या रहने वाला? मार्जिन बहुत ज़्यादा रहेगा, कम से कम 4 और 5 हज़ार वोटों से ऊपर जीतेगा। एक तरफी लहर है। आज तो हम ये कर रहे हैं कि भाई जहाँ 46 और 47 लोकल बॉडीज में चुनाव हो रहा है, हम सबसे 1 नंबर पर जीत हासिल करें। रामकेश बंसल जो प्रत्याशी है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के साझे प्रत्याशी, इनसे बात करते हैं। चुनाव किस ओर जा रहा है जी? चुनाव एक तरफा जीत की ओर जा रहा है। बरवाला की जनता का, मेरे पिता तुल्य जो बुजुर्ग हैं, उनका जन सहयोग और आशीर्वाद बिल्कुल खुल करके मिल रहा है। तो लोग ये कहने लगे अब तो ना, जैसे कि राजनीतिक मुद्दे थे उसके साथ साथ पर्सनल अटैक भी लोग करना शुरू कर चुके हैं विरोधी प्रत्याशी, तो क्या कहेंगे आप? देखो, वो तो उनकी सोच है। ये चुनाव है, इसमें हर तरह की अफवाहों का दौर चलता रहता है। कोई कुछ कहने वाला होता, कोई कुछ कहने वाला है। कहने वाले की ज़ुबान पर हम ताला नहीं लगा सकते और वो उनका काम है कहना, कहते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसे आप डोर टू डोर जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तकलीफ़ें लोगों की है, तो पहले तो आप वार्ड के सीमित थे, वार्ड तक सीमित थे, अब पूरा आपके पास पूरा का पूरा एक तरह से बरवाला हल्का है, तो किस तरह की समस्या आ रही हैं निकल कर? देखो, डोर टू डोर जा रहे हैं ना, जो वैसे तो मैं पूरा बरवाला में हर जगह पहले जा चुका हूँ। डोर टू डोर का सही मायना यही है, अगर हम जिस भी घर में जाएं समस्याओं का पता चल सके, अगर कौन आदमी मकान रिपेयरिंग की जो स्कीम है उसका पात्र है, कौन प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र है, किस गली में क्या समस्या है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ सीवरेज की समस्या है, कहाँ पीने के पानी की समस्या है। डोर टू डोर करने का सही मायना यही है। कितना पता लगा आपको कि कहाँ कहाँ किस तरह की समस्या है, कितने % समस्याओं की आप मानते हैं कि इलाके में है? पूरे के पूरे बरवाला इलाके में हर वार्ड में ही कहीं ना छोटी समस्या है, कहीं बड़ी समस्या है, समस्या हर जगह है।